म्यूट हो, म्यूट हो आप। गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जहां हम शशि दीदी के साथ छठे अध्याय के श्लोकों का उच्चारण सीख रहे हैं। आज बारी है श्लोक नंबर 19 की। शशि दीदी से निवेदन कि आज का श्लोक शुरू करें। दीदी को प्रणाम। सभी गीता प्रेमियों को प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। आज षष्ठोध्याय श्लोक नंबर 19। ये श्लोक है ध्यान योगी के चित्त के बारे में बताया गया है। इसके बीच में यथा दीपो निवातस्थो, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते। ये वर्ड है न इंगते। हम इसको न प्लस इंगते नेंगते। जो न वर्ड है उसके नीचे ग पूरा है। क ख ग घ ङ क्वर का लास्ट वर्ड है न, और हमारे संग से बोला जाता है ऊपर के भाग से न। इसको हम न भी ले सकते हैं। नेंगते, न ने के ऊपर बिंदी भी समझ सकते हैं इसको हम। नेंगते सोपमा समृता। ये जो सोपमा है यह है सा प्लस उपमा। सा का मतलब वैसे ही, उपमा किसी का कंपैरिजन करना। नेंगते सोपमा समृता योगिनो यत चित्तस्य, योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। वर्ड है योगम प्लस आत्मनः, लेकिन हम इसको बोलेंगे योगमात्मनः इकट्ठा, गैप नहीं देंगे बीच में। युञ्जतो योगमात्मनः, ग के बाद कॉमा, लेकिन गैप नहीं देना बीच में। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा समृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः, युञ्जतो योगमात्मनः। आशु जी एक बार रिपीट करिए, फिर मैं भी लिखूं। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हाँ जी। यथा जैसे, निवातस्थो जहां पर हवा ना चल रही हो। हवा तो सारी जगह ही चलती है, लेकिन कई बार थोड़ी थम जाती है, थोड़ी रुक जाती है। वो कहा है स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित, जहां पर हवा ना हो। दीपः, दीपक की लो नेंगते न इंगते, मतलब के हिलती नहीं, चेष्टा रहित हो जाती है। अगर जहां पर आपने दीपक जलाया हुआ है, हम बाहर ही देखें, कई बार हम जब दीपक जलाते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे ओपनली कहीं पर भी हम जलाते हैं, हवा चल रही है तो दीपक नहीं चलता, दीपक जलता नहीं है। और अगर बहुत अच्छी तरह से लो उसकी वो थोड़ी हो गई है, 2 मिनट अंदर जला लिया और फिर बाहर लेके आए, फिर वो चलती हुई हवा में भी थोड़ा चलता रहता है, लेकिन उसकी लो हिलती रहती है। लेकिन अगर हवा बंद है और फिर आप दीपक को जलाओ तो उसका पूरा प्रकाश होगा। तो यहाँ पर ये कहा है जैसे यथा निवातस्थ, स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित, जिस स्थान पर वायु न चल रही हो, कम हो। दीपः न इंगते, दीपक की लो हिलती नहीं, अर्थात चेष्टा रहित हो जाती है। उसके बाद कहा है योगम, हमारा वर्ड है योगम आत्मनः, वर्ड जहां लास्ट में लिखा हुआ है योगम युञ्जतो या युञ्जतः, योग का अभ्यास करते हुए। युंजन का मतलब है अभ्यास करते हुए। योग का अभ्यास करते हुए यत चित्तस्य, वश में किए हुए चित्त वाले, कि जिसका चित्त उसके वश में है।
मतलब कि चित्त के ऊपर संस्कार जो है, सारा दिन में जो कुछ उसने सोचा वो संस्कार उसके चित्त के ऊपर होंगे। अगर सारा दिन दूसरे की बुराई करने में लगाया तो नेगेटिव संस्कार होंगे। अगर सारा दिन प्रशंसा में गुजारा तो हमारे पॉजिटिव संस्कार होंगे। नैष्ठिक शांति में रहे तो उस प्रकार के संस्कार होंगे। यहाँ कहा है यच्च चित्तस्य वश में किए हुए चित्त वाला, जिसने अपने चित्त को वश में किया हुआ होगा वो सारा दिन प्रसन्न रहने की कोशिश करेगा। हाँ, वो ही ह्यूमन बीइंग होते हुए अप डाउन चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये जो द्वंद हैं ये चलते रहते हैं, लेकिन योगी की ज्यादा कोशिश यही होती है कि वो अपने स्वरूप में जल्दी स्थित हो जाता है। कहा है योगम युंजतः यत् चित्तस्य, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले। योगिनः, जो योगिनो लिखा हुआ पहला थर्ड पार्ट, योगिनः योगी के, आत्मनः चित्त की, मतलब कि योगी के मन की, सा उपमा लिखा है सोपमा स्मृता, वैसी ही उपमा कही गई है। इसमें दीपक के साथ इसका कंपैरिजन किया गया है कि जैसे हम एक दीपक को जब हवा बिल्कुल कम है हम जलाते हैं तो उसकी लो इधर उधर नहीं भटकती। इस तरह से ही कहा है कि योग का अभ्यास करते हुए जिसने अपने चित्त को वश में कर लिया है उस योगी की स्थिति भी वैसे ही हो जाती। जिस तरह से वो लो जो है वो हिलती नहीं है, चेष्टा रहित हो जाती है, तो योगी भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसके बीच में मेन कहा है कि यहाँ पर दीपक के लो के साथ ही इसका कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पर उपमा दी गई है, पर्वत वगैरह के साथ क्यों नहीं दी गई कि पर्वत भी तो स्थिर है, लेकिन ये कहा गया है कि पर्वत या अचल पदार्थों की, पर्वत जड़ है, अचल पदार्थों की उपमा ना देकर दीपक की ही उपमा क्यों ली गई। यहाँ पर कहा है पर्वत कभी हिलता ही नहीं, पर्वत तो जड़ है, लेकिन जो हमारा दीपक की लो है वो तो चंचल है। इसी तरह से इंसान का मन भी चंचल है, चित्त भी चंचल है। तो इसलिए दीपक की लौ के साथ कंपैरिजन किया गया कि दीपक की लौ स्वभाव से ही चंचल और प्रकाशमान है, चंचल भी है, हिलती जुलती रहती है और उसका प्रकाश भी है। और चंचल वस्तु को स्थिर रखने में हमें कठिनाई पड़ती है। इसी तरह से हमारा ये चित्त भी चंचल है। चंचलम ही मन, ये मन के संस्कार जब ऐसे बनते हैं तो तब चित्त पे संस्कार वैसे बन जाते हैं जो मन में विचार आते हैं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्य हम निग्रह मन ने वायु रेव दुष्कृतम, कि जिस तरह से वायु को वश में करना मुश्किल है, इस मन को भी वश में करना मुश्किल है। लेकिन दीपक की लौ जैसे बिल्कुल जहां पर हवा नहीं चलती अपने स्वरूप में स्थित रहती है, पूरा प्रकाश मिलता है, योगी के चित्त की वही स्थिति है कि जिसने अपने चित्त को वश में कर लिया उसकी स्थिति बिल्कुल उस दीपक की लौ की तरह है। हाँ जी, कोई एक या दो से बुलवा लो, वह राणा सर का शुरुआत कराएंगे। किसी ने कुछ पूछना हो तो। हाँ जी, हाँ जी, गुलशन जी बोल दें। गुलशन जी। यथा दीपो निवातस्थो निगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे और ओम की धुन के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। शशि दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा सर से निवेदन कि एक बार ओम का जाप करवाएं, एक बार ओम की धुन लगवाएं लंबी। शर्मा सर। ओम